तो दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले को लेकर आपको बता दें कि फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद जैसे कि अनिल राठी कर रहे थे, वहां पर माहौल बदल गया है और यूनिवर्सिटी में अब हालात क्या है, मैं दोबारा से वो रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप उस खबर से जोड़कर इस रिपोर्ट को जरूर देखें। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पे जैसे जांच का दायरा लगातार तेज होता जा रहा है, वैसे ही अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य का डर सताने लगा है। इस समय हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर कि आज लगभग 20 के आसपास जो अभिभावक हैं वो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी मैनेजमेंट के साथ उन लोगों के डिस्कशन चल रहा है, मुलाकात चल रही है और मैनेजमेंट के साथ जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो, क्योंकि लगातार जाँच एजेंसियाँ एक के बाद एक इस यूनिवर्सिटी के ऊपर अपनी शिकंजा जो है वो कसती हुई दिखाई दे रही हैं। आज भी जो है वो कई जैसे कह सकते हैं कि लोगों से जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा जांच पड़ताल की गई। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से अभी टीचर के साथ साथ छात्रों को भी जो है वो अपने भविष्य का डर सताने लगा है, तो उससे स्वाभाविक है कि फिलहाल मैनेजमेंट के साथ जो है वो उनका डिस्कशन चल रहा है कि आखिरकार क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो उनका निकल के आता है इस मीटिंग के पश्चात, और इसके पश्चात इनके अधिवक्ता की तरफ से जो है वो बाकायदा ब्रीफिंग भी यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके यूनिवर्सिटी के शिकंजे के घेरे में है, लगातार एक के बाद एक कनेक्शन जो है वो इनका से निकलता जा रहा है, तो उससे स्वाभाविक है कि काफ़ी कुछ चेंज जो है वो इस दौरान इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। आज भी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए इमाम हैं उनको गिरफ्तारी की गई है, जो सिरोही गांव है वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ जांच हिरासत में लिया गया है। फिलहाल 2 बार उनसे पहले भी जो है वो उनसे जांच पड़ताल की गई है, पूछा जा चुका है, लेकिन फ़िलहाल आज फिर एक बार से जांच एजेंसियों ने जो फरीदाबाद की जांच एजेंसी है उसने जो है वो उनको हिरासत में लिया है इमाम को, जो कि सिरोही गांव के हैं। और देखिए काफ़ी चेंज इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि रोज़ाना 2000 लोगों की ओपीडी होती थी, वहाँ पर अब मात्र 100 से 150 लोगों की ओपीडी जो है वो चल रही है। और एक के बाद एक जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी, स्टूडेंट्स की कमी और तमाम चीज़ों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उससे स्वाभाविक है कि लगातार इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो उससे आने वाला समय जो है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से अभी तक 18 से 20 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से जाँच एजेंसियों के द्वारा की जा चुकी है। और फिलहाल भी अब जो सबसे बड़ा डर है वो उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को सता रहा है कि उनके बच्चों का किस तरीके का भविष्य होगा। इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार से बाकायदा इस चीज़ को लेकर के गुहार भी लगाई गई थी कि उनके बच्चों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार इस बारे में हालांकि सोच रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसके अलावा छात्रों को किस तरीके से उनके भविष्य सिक्योर हो चुके, इसको लेकर के अभिभावक तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबर अभी तक।